अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, आज हम जो है ना साइंस हिस्सा अव्वल 10वीं जमात का जो पर्चा है, उसका सवाल नंबर 4 का हल देखने वाले हैं। उम्मीद है आपने हमारे इस तालीमी चैनल पर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के दिए गए हल के जो वीडियोस है वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवनीत पेपर सोल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू है, जिसमें 5 इम्कानी सवालिया पर्चे होते हैं। और उसमें से ही बहुत सारी चीज़ें जो है बोर्ड इम्तिहान में पूछी जाती है, जिससे आपकी बहुत अच्छी मशक हो जाएगी। तो ये पर्चे जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पर्चा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर वाइज हमने वीडियो बनाकर आपको दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो सवाल नंबर 4 जो है आखिरी सवाल होता है हमारे साइंस हिस्सा अव्वल का, जिसके अंदर 5 मार्क्स के लिए जो सवाल होते हैं, 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक हमको करना होता है। तो ये 5 पर्चों के तकरीबन 5 पर्चों में मौजूद सवाल नंबर 4 के जितने भी सवालात हैं उसके हल हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो बराह करम इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। और इसी तरह के मज़ीद जो है पर्चे आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि इम्तिहान के दिनों में या इम्तिहान के तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालिया पर्चे हल करने होते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं हमारा हल। आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं पहले पर्चे का सवाल नंबर 4 का सवाल आपके सामने मौजूद है। यहाँ लिखा है कि दर्ज झेल में से सवाल हल कीजिए और कोई एक करना है। 5 मार्क्स का एक सवाल होता है। तो पहला सवाल है, आपके सामने जो एक शक्ल बनी हुई है, एक खाका बना हुआ है। आपको शक्ल देखकर जो है एक सवालात जो आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं उसके जवाब आपको देने हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, दिए हुए आले की शनाख्त कीजिए। ये इस आले को देखिए और बताइए कि इस आले का नाम क्या है। आपने आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 4 में ये पढ़ा होगा। तो बच्चों देखिए, हमने इस तरीके का जो सोल्यूशन है आपके लिए तैयार किया है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं, हमने सवाल के बाजू में ही जो है इसका जवाब आप लोगों के लिए लिख रखा है। जैसे कि दिए हुए आलात की जो शनाख्त हम इस तरह से करेंगे, ये बरकी जनरेटर है ना। आपने इसका सवाल जो है आपकी दरसी किताब में भी पूछा गया है। इस आले की मशीन यानी इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि बरकी मैदान में बरकी रो की बंद हो जाने पर इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल जो है, इस आले में तवानाई का तबादला किस तरह से होता है। तो आपको पता है कि जनरेटर क्या काम करता है, मैकानिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है ना। इस तरह से लिखना है और इसका साफ नामजद शक्ल मतलब खाका बनाना है। मतलब इसका जो शक्ल आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर तमाम हिस्से को जो है नाम देते हुए इस शक्ल को मुकम्मल करना है। तो इस तरह से हमारा जो ये पहला सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है। अब बारी है दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या बोला गया कि दर्ज झेल सवाल के जवाब लिखिए। पहला है इथेनॉल का साख्ती जाब्ता लिखिए, है ना। दूसरा बोला है इथेनॉल को हवा में जलाने पर क्या होता है, वाज़े कीजिए। और तीसरा, इथेनॉल की तबई खसूसियात क्या है। चलिए आइए इसका जो जवाब देख सकते हैं हम। यहाँ पर हमने लिख रखा है, इथेनॉल का साख्ती जाब्ता आपके सामने है, CH3-CH2-OH। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है इथाइल अल्कोहल। तो इसमें डैश OH जो है ग्रुप इस तरह से जुड़ा होता है। C2H5 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, C2H5-OH। इस तरह से इसका जो है हम लिख सकते हैं। दूसरा, इथेनॉल को हवा में जलाने पर क्या होता है, वाजे कीजिए। तो देखो जवाब हमने यहाँ पर साइड में लिख रखा है कि आम तौर पर इथेनॉल यानी सैरशुदा कार्बनी मुरक्कब है और जब इसे जलाया जाता है तो ये साफ नीले शोले के साथ जलता है। लेकिन अगर महदूद ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर से इस सैरशुदा मुरक्कब को जलाया जाए या एहतराक किया जाए तो उसे जर्द शोले जो है मिलता है। दूसरी सवाल मतलब आखिरी जो सवाल है इस सवाल का, यानी इथेनॉल की तबाही खुसरत क्या है बोला गया है। तो इथेनॉल ये एक बेरंग माए है, इसका कलर मतलब जो है कलरलेस होता है ये, जो किसी भी तनासुब में पानी में हल हो जाता है और खुशगवार बू रखता है। काफ़ी हवा में जो है जलने पर इसका इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी हासिल होता है और ये नीले शोले के साथ जलता है। तो इस तरह के जो है आपको पॉइंट वाइज जवाब लिखने होंगे। इम्तिहान में कुछ इसी तरह के सवालात आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप जो है ख्याल रखें। अब बारी आती है दूसरे पर्चे की। दूसरे पर्चे में मौजूद जो है हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे।
दूसरे पर्चे का सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है कि शक्ल बनाकर दर्ज झेल बयान की मुफस्सल तस्दीक कीजिए, यानी उसके बारे में मुकम्मल आपको बयान करना है। जाहिर सी बात है 5 मार्क्स का सवाल है, तो सवाल का जो जवाब होगा काफ़ी बड़ा भी होगा। क्या बोला गया है कि कौसे कज़ा एक खूबसूरत कुदरती मजहर है जो बैक वक्त कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, जैसे कि नूर का बिखरना, इनहराफ नूर और अंदरूनी इनेकास वगैरह। तो आपको इस चीज़ की तमाम की वजाहत करना है। तो किस तरह से करना है, देखिए शक्ल बनाकर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपकी दरसी किताब में इस तरह की शक्ल बनी है। हमने इसी चीज़ को जो है इस्तेमाल किया है। और एक पानी का एक कतरा है, ये बूंद है, जिसके अंदर किस तरह से अमल होते हैं 3। तो आपको जवाब कुछ तरह से लिखना है कि कौसे कज़ा एक खूबसूरती कुदरती मजहर है जो बैक वक्त कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, जैसे कि नूर का बिखरना, इनराफ नूर और अंदरूनी निकास। ख़ास तौर पर बारिश होने के बाद आसमान में कौसे कज़ा नज़र आती है। पानी के नन्हे नन्हे जो कतरे हैं वो मंशूरी मुसल्लस की तरह काम करने लगते हैं। जब रोशनी की शुआएं फ़िज़ा में मौजूद पानी के उन कतरों से गुजरती है, तब उन शुआओं का इनराफ और फिर बिखराव होता है, और उसके बाद कतरों में रोशनी का अंदरूनी इनेकास होता है, और आखिर में कतरे से बाहर आते ही दोबारा शुआ का इनराफ होता है। तो इन तमाम कुदरती मंजर का मजमूई असर हमें कौसे कज़ा की शक्ल में देखने को मिलता है। तो बच्चों इसमें जो इस्तेलाहात इस्तेमाल की गई है, इसे हमने ऑलरेडी हमारे जो है पर्चों में सॉल्व करके दिया गया है। इसकी तमाम की तारीफ़ आपको, नूर का बिखरना क्या होता है, इनराफ नूर क्या होता है और अंदरूनी इनेकास क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। आपको सबसे पहले ये लिखने के बाद इन तमाम की तारीफ़ें भी आपको लिखनी होगी, तब जाके आपका सवाल का जो जवाब है वो मुकम्मल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या बोला गया है कि दर्ज झेल जदीद दौरी जदल के हवाले से मालूम कीजिए कि दिए गए अनासिर का ताल्लुक किस ग्रुप से है। अब आपको एक जदौल दी गई है यहाँ पर, यह आपके सबक नंबर 2 से ही ये जदौल ली गई है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। 4 सवाल आपको दिए गए, है ना, ए तो दिया गया है, शनाख्त करना है, बी सी डी ई इस तरह से। तो पहला है मुंदरजा बाला अनासिर को ऊपर से नीचे उमूदन जौहरी निस्व कुतर के लिहाज से चढ़ती हुई तरतीब में लिखिए, है ना। तो चलिए आइए हम सबसे पहले तो इसका जो है जवाब आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका दर्ज झेल जदौल के हवाले से बताना है कि अनासिर किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। भाई ग्रुप 1 से ताल्लुक रखते हैं, है ना, ग्रुप 1 से ताल्लुक रखते हैं। तो बी ऑप्शन बोला है मुंदरजा बाला अनासिर को ऊपर से नीचे उमूदन जौहरी निस्व कुतर के लिहाज से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लिथियम लिखेंगे, है ना, लिथियम लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा यानी सोडियम, फिर उससे बड़ा पोटाशियम, फिर रेबोडियम और फिर सीसियम। इस तरह से हम अनासिर को जो है चढ़ती तरतीब में रखेंगे। सी ऑप्शन, सी सवाल क्या बोला गया, क्या ये तरतीब जदीद दौर जदल के ग्रुप 1 की तरतीब से मेल खाती है। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, जौहरी निस्व कुतर की सऊदी तरतीब के लिहाज से ये तरतीब मेल खाती है। नंबर डी सवाल क्या बोला गया है कि मज़कूरा वाला अनासिर में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला आंसर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा जो होगा लिथियम है, और सबसे बड़ा जो होगा वो सीसियम है ना। यहाँ आप देख सकते हैं जौहरी निस्व कुतर के हिसाब से इसको तरतीब दी गई हमने यहाँ पर। अब आखिरी सवाल जो है वो ये है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त जौहरी निस्व कुतर की तब्दीली में क्या रुझान देखने को आपको मिलता है, क्या रुझान दिखाई देता है। ये एक साइंसी वजूहत भी जो आपने इसका पढ़ा होगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त जौहरी अदद में इजाफा होता है और जौहरी निस्व कुतर में भी इजाफा होता है, इसलिए जौहरी जसामत में भी इजाफा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पर्चा है पर्चा नंबर 3, इसमें मौजूद सवाल नंबर 4 का हल हम देखेंगे। देखिए बच्चों, तीसरे पर्चे का सवाल नंबर 4 का पहला, यहाँ पर भी सवाल 5 मार्क्स के लिए, एक शक्ल बनी है, सबक नंबर 7 से ली गई है। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा मुरक्कब खुर्दुबिन के बारे में। शक्ल देखते बराबर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो क्या बोला गया है, 3 सवाल यहाँ पर बोले गए हैं कि मुंदरजा बाला शक्ल में अदसों की तरतीब किस किस्म की खुर्दुबीन में नजर आती है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम बोला, एक एक लफ्ज़ लिख के आपको जवाब मुकम्मल करना है। इस खुर्दुबीन के तरीके कार को मुख्तसरन बयान कीजिए और इस खुर्दुबीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए जवाब देखते हैं। यहाँ पर हमने जवाब लिख रखा है कि मुंदरजा बाला शक्ल की मदद से दिए सवालों के जवाब लिखना है हमें। तो पहला है मुंदरजा बाला शक्ल में अदसों की तरतीब जो है वो मुरक्कब खुर्तुबीन में नज़र आती है, और इस खुर्तुबीन के तरीक़ार कुछ इस तरह से लिखेंगे कि उसे खून के ज़रात जैसे नबातात या हैवानात की जो खुलियात है या बैक्टीरिया है या दूसरे खुर्दुबीनी जिस्म है वो देखने के लिए
किया जाता है, खास करके पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं, तो वहाँ बड़े पैमाने पर इस खुर्दुबीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। कहाँ कहाँ किया जाता है, ये ऑप्शन सी का जवाब हो गया। दूसरा जो है इस खुर्दुबीन का तरीके अमल अगर लिखना है तो तरीके अमल इस तरह से हम बताएंगे कि जिस शय का मुशाहिदा करना होता है उसे आईने, है ना, उसे आईने से रोशन करके जिस्मिया के सामने इस उसके तूले मास्का से कुछ बाहर या दूर रखा जाता है, और जिस्मिया के जरिए जिस्म का हकीकी और बड़ा और उल्टा अक्स जिस्मिया की दूसरी जानिब जो है वो मिलता है। यह अक्स चश्मिया के लिए जिस्म का काम करता है, और चश्मिया को स्क्रू की मदद से उसे हरकत दी जाती है, आगे पीछे किया जाता है, उसके दरमियान अक्स उसके तूले मास्का के अंदर ही जो है रहे। और चश्मिया एक सादा खुर्दुबीन है और जिसकी तरह वो काम करता है, और हासिल होने वाला जो अक्स होता है वो जिस्म के लिहाज से काफ़ी जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से ये तमाम तीनों सवालों के जवाब आपको यहाँ पर हमने दे रखे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पीडीएफ को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप जिस पेज पर पहुँचेंगे वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि साइंस 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, वहाँ पर आप उस पर जो है डाउनलोड बटन आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नॉर्मली सवाल नंबर 4 में जो है ना 2 सवाल ही पूछे जाते हैं बोर्ड इम्तिहान में, और उसमें से एक करना होता है, 5 मार्क्स का होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जाए, हो सकता है कि बड़े सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर एक इक्तबास आ सकता है साइंस में। जी हाँ बिल्कुल, इक्तबास आ सकता है। इक्तबास को पढ़कर जो है 4 सवालों के जवाब देना हो सकता है आपको, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे जितने भी है आपकी दरसी किताब में इक्तबास है, या जो भी स्टडी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं, नवनीत पेपर सोल्यूशन हो गया, या कोई तरक्की तालीम हो गया, या फिर जो भी आप यूज़ करते होंगे, डाइजेस्ट मटेरियल वगैरह, उसमें ऐसे सवालात आपको दिए गए तो वहाँ से आप लेकर हल करिए। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है कि अगर पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 के महलूल में बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का महलूल मिलाया जाए तो नतीजे में डैश। अब 4 सवाल के जवाब देने होंगे। पर 4 सवाल क्या है, कौन से रंग का रसूब हासिल होता है, बी उस रसूब का नाम क्या लिखिए, उसका नाम क्या है वो लिखिए। तीसरा, मुंदरजा बाला तामुल किस किस्म का है, इस तामुल की किस्म की तारीफ भी लिखिए, और इस कीमिया तामुल की मुतवाजन कीमिया मसावात भी लिखिए। चलिए आइए इसका जो है जवाब हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कौन सा रंग का रसूब मिलता है, तो भाई ये बेरंग जो है का रसूब मिलता है। बेरंग इसका कलरलेस होता है, और इस रसूब का जो नाम है वो होता है जिंक सल्फेट, जिसका रसूब मिलता है ना। रसूब का मतलब होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट जिसे कहते हैं, है ना। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी का मतलब होता है रसूब भी बोलते हैं उसको, है ना। केमिस्ट्री की जबान में उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जिसका रसूब मिलता है वो जिंक सल्फेट का मिलता है ना। जिंक सल्फेट नहीं बोलेंगे, सल्फेट मतलब उसका मिलेगा, रसूब मिलेगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, सीम मुंदरजा बाला तामुल किस किस्म का है, इस तामुल की किस्म की तारीफ बयान कीजिए। अब ये हटाव का जो तामुल होता है, हटाव की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जब एक तेज़ आमिल अशिया किसी कमज़ोर आमिल अशिया को हटा देती है, उसे हटाव का अमल कहते हैं। बेरियम क्रोमेट जो है यहाँ पर पोटाशियम सल्फेट यहाँ पर मिलता है, इसकी जो कीमिया मुतवज़न मसावत कुछ इस तरह से है। ऑप्शन डी का आंसर रहेगा K2CrO4 BaSO4 BaCrO4 इस तरह से मिलेगा, और K2SO4 यानी यहाँ पर बेरियम क्रोमेट और पोटाशियम सल्फेट जो है इसका सफूब मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर बोला गया है अगले पर्चे का, वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। सोल्यूशन से ही अब हम आपको पढ़कर बताएंगे। देखो, सितारों की चमक को जाहिर करने वाला साफ और नामजद किया हुआ खाका बनाइए, और ये बताइए कि सैयारे क्यों नहीं चमकते या झिलमिलाते। सबसे पहले तो आपको तमाम मुकम्मल बातें आपको बतानी होंगी। ये जवाब थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। इस तरह से आपको शक्ल जो मेरे पीछे आपको इस वक्त नज़र आ रही है आपकी दरसी किताब में बनी हुई है, तो वो आपको बनाना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स जो खड़ा है वो आपको बिल्कुल वैसे बनाना है, बस इतना लिख देना है, नाजिर यहाँ खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, और इस तरह से डॉटेड लाइन से आपको बताना है। तो फिज़ा का बड़े पैमाने पर होने वाले इनहराफ नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। तारे खुद रोशन होने की वजह से चमकते रहते हैं और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में रात में हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर होने की वजह से रोशनी के नुक्ते की तरह दिखाई देते हैं। माहौल में जो है हवा का इनहराफ नुमा जो है ज़मीन की जानिब आते हुए बढ़ता जाता है। इनहराफ मतलब
क्योंकि हवा का गिलाफ होता है इसलिए, क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफा होता रहता है। सितारों की रोशनी का फिजा में जब इनराफ होता है तो तारों की रोशनी का उमूद की जानिब झुकती है, जैसे कि इनराफ नुमा में आपने पढ़ा है ना। जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जो नूर की शुआ गुजरती है तो उमूद की जानिब झुक जाती है, जैसे कि मुतसिल शक्ल में भी दिखाया गया है यहाँ पर। तारे अपने हकीकी मकाम से किस कदर बुलंदी पर महसूस होने लगते हैं, इसलिए जब भी ज़मीन उफ़क़ी सतह के करीब तारे का मुशाहिदा करते हैं, तारे का मिजाजी मकाम असल मकाम से कुछ कदर ऊंचा नजर आता है। इस तरह वक्त वक्त से मिजाजी मकाम में मुसलसल तब्दीली होती रहती है और फिजाई वास्ता यकसा नहीं रहता। जब शुआ नूर का जो नाजिर है, जो देखने वाला है, उसकी जानिब ज़्यादा इनराफ होता है तो सितारे ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं, और जब कम इनराफ होता है तो सितारे थोड़े से मध्यम नज़र आते हैं, बोझल नज़र आते हैं। इस तरह सितारे की रोशनी की शिद्दत में कमी के तहत जो नाजिर है, जो देखने वाला है, उसको सितारे कभी रोशन तो कभी मध्यम नज़र दिखाई देता है। इसी को सितारे को झिलमिलाना कहते हैं। और हमारे माहौल में बड़े पैमाने पर इनराफ होता रहता है, क्योंकि हवा सब तरफ एक जैसी नहीं चलती ना, इसलिए इसलिए सितारे हमको जो है झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। और सैयारे हमारे झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तारों की बनिस्बत जो है बहुत हमसे करीब होते हैं। अब इतने भी करीब नहीं होते, मतलब दूर होते हैं, लेकिन इतने सितारों सैयारों से, जो सैयारे हैं वो सितारों से तो करीब होते हैं ज़मीन की तरफ, इसलिए रोशनी के नुक्ते के मजमूए की तरह वो होते हैं। और फ़िज़ाई तब्दीलियों की वजह से, फ़िज़ा में जो होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से उनके कुछ नुकात की जो रोशनी है वो कम होती है और कुछ नुकात की जो रोशनी है वो ज़्यादा होती है। और उनके मकाम में जो होने वाली जब तब्दीली जो होते रहती है, जिसकी वजह से जो मजमुई औसत रोशनी और मकाम जो है वो मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए जो सैयारे हैं हमारे वो झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते हैं, है ना। तो ये एक सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये एल्यूमिनियम की तहसील है, और ये काफ़ी बड़ा है, जिसको हमने 2 पेज पर लिखा है। और एल्यूमिनियम की तहसील उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी आपके इसमें। देखिए बच्चों, ये वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम आगे की चीज़ें जो है आपके लिए रखते हैं। इसको बिल्कुल पढ़िए आप, एल्यूमिनियम की तहसील को, जिसको बेयर्स प्रोसेस के ज़रिए भी जो है किया जाता है, जाना जाता है ना। तो ये आपकी दरसी किताब में बिल्कुल मौजूद है। और अगले सा जो पर्चा है, आखिरी पर्चा है, सब पर्चा नंबर 5। इसके बाद भी जो छोटे छोटे सवालात हैं, इस तरह के सवालात आपको पूछे जाएंगे, और इसका भी जो है हल हमने यहाँ दे रखा है, और उम्मीद है जो है इसको आप कर लेंगे। बाकी का जो मतलब एक पर्चा बचता है, इसके सवालात के जो जवाबात भी हमने यहाँ लिख रखे हैं, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरह के वीडियोस जो है देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। ये जो पीडीएफ है नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 की बुकलेट के अंदर मौजूद सवाल नंबर 4 का मुकम्मल हल है। और अगर इन केस इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह कुछ हो गई हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। हम इंशाल्लाह उसको तस्दीक करेंगे और उसको सही करके आपको बता देंगे, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो वीडियोस हमारे देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। आपको एजुकेशनल वीडियोस हर ताल्लुक से आपको मिलते रहेंगे। आप जो है इस चैनल को और इस वीडियो को तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करते रहिए। और अगर आप हमारे तालीमी जो है ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम, तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी है और 10th क्लास के टेलीग्राम का ग्रुप भी है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन पेपर वगैरह हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।